अरे पूरे बर्रे सगीर की तारीख में आज तक किसी सास और बहू का इस कदर प्यार हमने नहीं देखा होगा भाई। भाई आप क्यों जल रहे हैं? अगर बड़े सगीर की हिस्ट्री बदल रही है तो? अरे जलें आपके दुश्मन, यकीन जाने हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि अल्लाह ने हमें एक मौका दिया कि फिर इस घर में खुशी नसीब होगी। है ना सिर्फ खुशी बल्कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ना तो हमारी ख्वाहिश भी पूरी होगी। हमारी आरफा में चांद सी बेटी देगी। पिछली बार मुझे और समीना को अल्लाह ताला ने बेटे की नेमत से नवाजा था। इस बार उम्मीद है बल्कि दुआ भी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उमैर को और आरफा को बेटी की रहमत से नवाजे। आमीन। जी भाई, क्यों नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अरे अगर अल्लाह ने हमें पोती दे दी ना तो फिर तुम देखना कि हम बहू को उसकी पसंद का महंगा तरीन तोहफा दिला देंगे। अगर क्यों भाई, इंशाल्लाह कहिए ना। इंशाल्लाह हमने भाई दुआ की है, अल्लाह मियां जरूर कबूल करेंगे। आप लोग क्या बातें लेके बैठ गए हैं? ये सब कुछ मेरे हाथ में थोड़ी है। चले मैं रूम में चलती हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। सही है, तुम जाओ कमरे में। अरे क्या 9 महीने से रट लगाई हुई है बेटी बेटी की। इसमें इतना नाराज होने वाली कौन सी बात है? हमें अबू की ख्वाहिश है, बल्कि हम सबकी ख्वाहिश है। यही मैं कह रही हूँ, मेरे हाथ में थोड़ी है कुछ। और अगर इतनी जल्दी है तो चल के अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, पता चल जाएगा लड़का है कि लड़की। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें याद नहीं है रूहान की बारी हमने यही बात की थी अब्बू से, और उन्होंने क्या जवाब दिया था? वो इस बात के सख्त खिलाफ हैं कि पैदाइश से पहले बच्चे का या बच्ची का मालूम किया जाए। अरे क्या कर रही हो? तुम्हें मालूम भी है इस हालत में फिर भी। आप छोड़ें, आप जाएं, आपको देर हो रही है। अच्छा ठीक है, तुम अब ज्यादा चलना फिरना नहीं, आराम करना, ठीक है? शाम में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। लगता है आरफा हमारी बातों से नाराज हो गई है। आपको पता तो है कि वो इस बात से नाराज हो जाती है, तो बार बार ये बात करने की नहीं है ना जरूरत। समीना बिल्कुल ठीक कह रही है। जब आपको पता है कि आरफा को बुरा लगता है तो उसके सामने अपनी ख्वाहिश का इज़हार मत कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो आप दोनों की ख्वाहिश जरूर पूरी होगी इंशाल्लाह। अरे नाज बेगम, उस्मान ठीक कह रहा है, एहतियात किया करो जरा तुम। आप भी तो एहतियात करा करें ना, हर वक्त तोहफे की बात लेकर बैठ जाते हैं। चलो ठीक है, हम एहतियात कर लेंगे। अब तुम नाराज मत हो, मुस्कुरा दो, शाबाश। हद हो गई है, जितनी बार भी कहो लेकिन इसको समझ में ही नहीं आती कोई बात। लगता है मौसम का हाल ठीक नहीं है। ये अखबारों की पेशन गोई है ना, कभी भी सच साबित नहीं होती है। ये बात है तो फिर आप किस पे गरज बरस के आ रही हैं? जरीना पर हद हो गई है, बहुत कामचोर हो गई है वो। मैं अब उससे तंग आ गई हूँ, अब दूसरी नौकरानी मुझे ढूंढनी है। अरे क्यों भाई, वो तो बहुत ही फर्मा बरदार बच्ची है, ऐसा क्या कर दिया उसने? मैंने कई बार उसे कहा कि आरफा उम्मीद से है उसे किचन में नहीं जाने दो, लेकिन जरा जो वो ख्याल कर ले। हाँ भाई, ये बात तो आपने ठीक की है, लेकिन नाज बेगम, इस हालत में बहू को नौकरानी की नहीं, आपकी जरूरत है। हद करते हैं आप। जब रूहान पैदा हुआ था तो मैं ही देखभाल कर रही थी ना उसकी। ये भी ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि सिफा अल्लाह मेरी आरज़ू पूरी कर देगा। इंशाल्लाह। अल्लाह मैंने हमें इतने प्यारे 2 पोते दिए तो इस दफा पोती भी दे देगा। और अगर हमारी हो गई पोती इंशाल्लाह, तो फिर तुम देखना मैं कैसा जश्न मनाऊंगा, भंगड़े डालूंगा, भंगड़े।
बेगम साहब नाश्ता लगा दिया है। शुक्रिया आपका। चले यही मंगा लो। अच्छा जरीना यही ले आओ नाश्ता हमारा। जी अच्छा। मुझे समझ नहीं आ रही मैं ऐसा क्या करूं इस घर पे सिर्फ और सिर्फ मेरा होल्ड हो। चाहता तो मैं भी। क्या मतलब? मतलब कि चाहता मैं भी यही हूं कि तुम इस घर पर हुक्मरानी करो, राज हो तुम्हारा। लेकिन ये सब कब और कैसे होगा? बहुत आसान है। इस घर के जो बुजुर्ग हैं उनको बेटियों का शौक है। तुम्हारी आने वाली औलाद अगर बेटी हुई तो तुम इस घर पे राज करोगी, तुम्हारा सिक्का चलेगा इस घर पे, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं। अपने मकसद को पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। सारे में स्कूल की छुट्टियां कब तक हैं? बस 1 हफ्ता और फिर स्कूल स्टार्ट। श्योर। चलो फिर संडे को ऐसा करना, मुझे याद दिलाना, मैं मार्केट जाके सारिम के लिए नए शूज खरीद लूंगा। आपको अब याद आ रहा है, मैं कल उससे बाजार लेके जाके जूते दिला कर भी ले आई। अरे तुम होकर भी आगे और मुझे बताया तक नहीं। चलो वैसे अच्छा है किया, मेरा काम आसान कर दिया ना। चलें, अब आप जल्दी से डाइनिंग पर जाइए, मुझे आरफा के लिए नाश्ता भी तैयार करवाना है। मोहतरमा इतनी जल्दी भी क्या है? एक बात कहूं, तुमने जिस तरह इस घर को संभाला हुआ है ना, बाकी वो काबिल तारीफ है। लेकिन प्लीज प्लीज तुम अपना भी तो ख्याल रखा करो ना। मेरा ख्याल रखने के लिए आप जो हैं, इससे मैं घर का ख्याल रख लेती हूँ। सिंपल। ऑलवेज ऑलवेज। मैं सोच रहा था कि अब्बा कितना खुश होंगे, इस घर में एक बार फिर से खुशियां आने वाली, और पता नहीं क्यों अब्बा को इस बात पर पूरा यकीन है कि इस बार पोती होगी। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो व्हाई। सच्ची बात पूछे तो मैं भी ये चाहती हूँ कि इस घर में एक नन्ही परी आ जाए, कितनी रौनक लग जाएगी ना। अंशु देखो, कुदरत को क्या मंजूर है। इंशाल्लाह। चलें हम जल्दी से जाएं, ऑफिस के लिए देर हो रही है। ऐसी बस ये कभी खुद ना पहनना। ये तो आदत है, और ये आदत अच्छी आदत है, इसलिए कभी भी खत्म नहीं हो सकती। इसके बगैर तो मैं जा ही नहीं सकता। थैंक यू मैडम। ओके। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको डिलीवरी अभी तक मिली नहीं है? अरे ये कैसे हो सकता है जनाब, मैंने तो भिजवा दी थी। नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैंने मजीद से कहा था कि आज लाजमी आपको डिलीवरी देनी है। I'm so sorry सर। देखें, नहीं प्लीज़ आप बुरा ना मानिए, मैं मजीद से कहता हूँ, देखें कल आपको लाजमन डिलीवरी हो जाएगी। हो सकता है कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी उसकी तरफ से। नहीं, मेरे इल्म में नहीं है, ऑनेस्टली मेरे इल्म में नहीं है। नहीं, आप बेफिक्र हैं, कल आपको लाजमन डिलीवरी हो जाएगी। ओके। शर्मिंदगी। जी ज़रा मजीद साहब से कहें ज़रा मेरे रूम में आए। चले गए? नहीं, वो आए तो दोपहर में थे ना। चलो ठीक है, सही है, ठीक है। शाम में चला भी नहीं मुझे। तुम ना अपनी हरकतें ठीक कर लो। तुम्हारे अब्बा का घर नहीं है, ये बहन का ससुराल है। मरहूम अब्बा जी का नहीं है, लेकिन मरहूम अब्बा जी के दोस्त का तो घर है ना। इसीलिए तुम यहाँ पे रह भी रहे हो, वरना पड़े होते किसी छोटे से किराए के कमरे में। मेरी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है।
शुक्र मना कि बाबा ने तुम्हें इस घर में और बिजनेस में जगह दी है, वरना कौन अपने दोस्त के बेटे को हर चीज में हिस्सेदार बनाता है। इन लोगों को ना मेरी जरूरत है। जिस तरह से मैं इन लोगों के काम आता हूँ, इनके काम करता हूँ ना, चाहे वो घर का हो चाहे बिजनेस का, इनको मेरी जरूरत है। कोई काम इनका मुकम्मल नहीं है मेरे बगैर। इसीलिए टिके हुए हो यहाँ पे, वरना कब के निकाल दिए जाते। उमैर से भी इतनी झूठी तारीफें करनी पड़ती हैं मुझे। क्यों क्यों क्यों? अब क्या एतराज है मेरे भाई को? हाँ है, और मुझे उनसे ज्यादा एतराज है। सबकी सुबह हो गई है, नाश्ता हो गया है, अब तुम्हारे लिए सब कुछ नया बनेगा। अरे तो क्या हो गया? तुमने तो अभी तो नाश्ता नहीं किया है ना, तो मिलके दोनों कर लेंगे। और जरीना बीबी है ना, वो किस मर्ज की दवा है? मेरी बात सुनो, तुम दामाद नहीं हो इस घर के, साले हो साले। तो ये बात याद रखो और अपनी औकात में रहो। तुम्हारी वजह से इस घर में मेरी पोजीशन कमजोर हो रही है। और मेरी वजह से तुम्हारी पोजीशन स्ट्रांग भी होगी इस घर में। क्यों? सोने के अंडे दोगे तुम? सोने के नहीं, हीरे के। हीरे होंगे इस घर में मेरी वजह से। ओह प्लीज चुप कर जा यार। चलो ना, नाश्ता करवाओ ना। जाओ, आ रही हूं मैं। वो तुम्हारी सास आ रही है, सास ड्रामा शुरू करो। ड्रामा। अच्छा जाओ जाओ तुम। हाँ जान, देख मेरी बात सुन। डिलीवरी में टाइम पे नहीं कर सका, और डिलीवरी टाइम पे ना होने की वजह से उस्मान ने मुझे बहुत बातें सुनाई हैं, बहुत जलील किया है रज के। हाँ समझ रहा हूँ मैं, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन देख 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 बात सुन, बात सुन। 2 नंबर काम में भी ना जिम्मेदारी दिखानी पड़ती है, ईमानदारी से करना पड़ता है 2 नंबर काम, तभी जाके कोई मुकाम बनता है। समझ आई? चलो हाँ, फोन बंद करते ही निकल रहा हूँ मैं, इंतजार करो। चलो खैर हो गई, ओके। हाय उफ अल्लाह जी, कब मेरी तबीयत। कौन है आज? कैसी तबीयत है बेटा? अरे अम्मी आप, बस थोड़ी तबीयत खराब थी तो मैं लेट गई। लो मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आई हूँ, ये पियो, तुम बेहतर फील करोगी। ये थैंक यू अम्मी। आए ठीक है ना? अच्छा है, आपने बनाया ना? अरे नहीं, समीना ने बनाया तुम्हारे लिए। कह रही थी आरफा की तबीयत ठीक नहीं है तो जूस लेकर चली जाए, पियोगी तो बेहतर फील करोगी। क्या हुआ? अम्मी खट्टा अजीब सा जायका आ रहा है, मेरे गले में लग गया। खट्टा था तो क्यों पिया बेटा? अच्छा चलो मैं दूसरा बनवा देती हूँ। नहीं नहीं अम्मी, आप प्लीज तकलीफ ना करें मेरे लिए इतनी। वो मैं बस आराम करना चाहती हूँ, आप टेंशन मत लें। चलो तुम आराम करो। थैंक यू अम्मी। समीना ने बनाया। तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? जब कह दिया तुम्हारा काम हो जाएगा तो काम हो जाएगा, खत्म बात। मैंने आपको पूरी रकम पहुंचा दी है, अब काम में ताखीर नहीं होनी चाहिए। काम में ताखीर नहीं होगी क्योंकि ये काम मैं कर रहा हूँ, मजीद कर रहा है, कोई लल्लू पंजू नहीं कर रहा है। जब कह दिया काम हो जाएगा तो काम 100% हो जाएगा, बस। बात यह है मजीद भाई, साहब ने कहा था आपको ताकीद कर दूं, इसलिए याद दिलाना जरूरी था। हाँ सुन लिया। इस काम में तो यही होता है ना कि एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से लो। जब तुम्हारे हाथ ने अपना काम कर दिया है ना, तो मेरा हाथ भी लाजमी वो काम करेगा, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है मजीद भाई, अब मैं चलता हूँ। चलो ओके। हाँ हेलो। हाँ बस मैं रास्ते में था, आ रहा हूँ, वो एक जगह रुक गया था तो बस टाइम लग गया। अरे कहा ना, बस आ रहा हूँ, 10 से 15 मिनट में तुम्हारी तरफ पहुंच जाऊंगा यार, सब्र करो बस। चलो ओके। ए यार, अरे क्या हो गया है रोहान? रोहान बस बस चुप 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 चुप। ये लो अच्छा, ये लो। भाभी क्या हो गया है?
इतना शोर शराबा इतनी देर से, मेरी तबीयत बहुत खराब है, आप लोगों को जरा ख्याल नहीं है। ये 2 बच्चे हैं, आपसे 2 बच्चे नहीं संभल रहे। वो देखो सारिम तो फिर चुप कर जाता है, मगर रोहान को तुम्हारी जरूरत है। अरे भाभी मैं नहीं अभी उसका ख्याल रख सकती हूँ, बिल्कुल भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब जाओ, मेरे सर में बहुत दर्द है, मुझे आराम करना, आप प्लीज इसे चुप कराएं। अच्छा सही है, तुम जाओ, तुम रेस्ट करो, मैं रोहान को देख लेती हूँ। कैंडी चाहिए आपको? मामा के पास जाना है, मामा के पास जाना है। पहले चुप करो, चुप करो, चुप करो, बस आओ मामा के पास, आ जाओ, आओ। सारिम आप यहाँ बैठो बेटा, चलो गुड बॉय, बैठो वहाँ पे, मैं आ रही हूँ। चलो आओ, मैं आपको आइसक्रीम खिलाती हूँ, आ जाओ। अच्छा मजीद साहब, अभी फिलहाल इसकी अप्रूवल है, आप इसे अकाउंट्स में दे दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि कल सेकेंड हाफ में चेक्स बनवा के क्लियर कर दें। और ये कोटेशन मैंने अभी रीड नहीं किया, I'll let you know। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह के शुक्र है। ठीक हो तुम, खैरियत से हो? अल्लाह के शुक्र से। ऑफिस में काम कैसे चल रहा है? बेहतरीन सर। गुड। अच्छा जाते हुए मजीद साहब को मेरे पास भेज दो रूम में। सर मजीद सर तो आज नहीं है। मजीद साहब आज आए ही नहीं है? नो सर। लेकिन आज तो मैंने उनसे कहा था कि लाजमी आना है और बहुत सारे काम करने थे उन्होंने। वो ठीक है, आप जाइए, मेरे लिए चाय भेज देना प्लीज। ओके सर। क्यों नहीं आया मजीद? आ गया मैं आ गया। हमेशा की तरह लेट हो गए हो तुम। अरे यार माफ कर दो, मैं तो बस सीधा तुम्हारे से मिलना आ रहा था, लेकिन रास्ते में काम आ गया, उसे निपटाया और दौड़ा हुआ तुम्हारे पास आ गया मैं। अब देखो तुम नाराज ना हो, मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अगर आइंदा ऐसा होना तो जो दिल चाहे सजा दे देना। सभी मुस्कुरा दो। जाओ, माफ किया तुम भी ना क्या याद करोगे। तुम्हें पता है एक ऐसा हाथ मारने वाला हूं कि अगर तीर निशाने पे बैठ गया ना जाके, तो सारे के सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे हमारे। सारे गाड़ी बंगला पैसा सब कुछ होगा, जो तुम कहोगी ना तो मैं दिलाऊंगा, वादा। सच? काश के ऐसा ही हो जाए। बस तुम ऐसे ना नाराज ना हुआ करो, दिल टूट जाता है। अब नहीं होंगी नाराज, तुमने ना बात ही ऐसी कर दी है। समीना बेटा, क्या हुआ है? क्या हुआ है बेटा? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? क्या हुआ है? अजीब सी तबीयत हो रही है। आरफा, उमेर, आरफा, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ इन्हें? बेटा पता नहीं, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, बेहोश सी हो रही है। सैनी हॉस्पिटल लेके चलते हैं, आप इनको नीचे लेके आए, मैं गाड़ी निकाल। बेटा कम इन। सर लंच लगवा दो। जुम्मा पढ़ के आ गए तमाम लोग? जी सब आ गए। हाँ तो ठीक है, फिर लगवा लो। ओके सर। अच्छा सुनो, वो खान ट्रेडर्स की फाइल मुसद्दिक को कहना लंच के बाद मेरी टेबल पर रख दे ताकि मैं भूलूं नहीं, ठीक है? जाओ। हाँ उमर, एक मिनट रिलैक्स रहो। कितनी खराब हुई है समीना की तबीयत? सुनो मेरी बात सुनो, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बस तुम समीना को लो और हॉस्पिटल पहुंचो, वहां पर डॉक्टर आयशा होंगी, केस हिस्ट्री उनके पास है समीना की, ठीक है? मैं भी निकल के आ रहा हूँ, मैं डायरेक्ट मिल रहा हूँ तुम्हें हॉस्पिटल, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। टेस्ट पॉजिटिव है समीना, मुबारक हो आपको, आप दादी बनने वाली हैं। वाकई बहुत शुक्रिया। थैंक यू माँ। समीना अब तुम्हें अपने आराम और खुराक का खास ख्याल रखना है। तुम्हें बहुत वीकनेस है, इसलिए मैं IV दे रही हूँ, इन्हें एक ड्रिप लगेगी और आयरन की गोलियाँ भी दे रही हूँ। अब आपको इनका खास ख्याल रखना है, ओके? डॉक्टर IV लेना ज़रूरी है?
हाँ बेटा ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम प्रेगनेंसी के शुरू के दिनों में मेरे पास आ जाती तो तुम्हें शायद इतनी वीकनेस ना होती, पर अब ज़रूरी है। शुरू के दिनों में? क्योंकि तुम्हारी प्रेगनेंसी 8 हफ्तों से ज़्यादा की है, तो अब तुम्हें ये वीकनेस नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र ना करें डॉक्टर साहब, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी। मैं हॉस्पिटल गया था, उससे बताना तो चाहिए था ना, डॉक्टर ने क्या कहा? क्या हुआ अंकल? भाई वो ना उमैर फोन उठा रहा है ना उस्मान फोन उठा रहा है, क्या मजाक है? उस्मान भाई का तो मुझे नहीं पता, लेकिन उमैर को मैंने ट्राई किया था, बिजी जा रहा है उनका नंबर। हाँ तो एक बार फिर ट्राई कर लो ना, पता तो करे समीना की तबीयत कैसी है, डॉक्टर ने क्या कहा है। जी करें। समीना क्या हुआ? समीना सब खैरियत है और आपको बहुत बहुत मुबारक। क्या क्या मतलब? समीना डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई। हाँ लो। हेलो, कहाँ गायब हैं आप? बाबा कब से परेशान हो रहे हैं। कौन? उमैर। उमैर? हाँ। हेलो, कहाँ हो भाई? अजीब लोग हो तुम लोग, कोई आता पता नहीं है। कैसी तबीयत है बहू की? क्या कहा डॉक्टर ने? क्या खुशखबरी है? मां बनने वाली है वो? अरे अल्लाह का करम है, इस दफा लगता है 2 बेटियां होंगी हमारे, है ना? है? हाँ? अच्छा तुम्हारी अम्मा भी यही कह रही थी। अरे शुक्र है परवरदिगार का। ये क्या बात है? सब इतना खुश हैं और तुम वहां से उठ के चली। जी नजर आ रहा है मुझे, जिस तरह आप मिठाइयाँ बांट रहे नीचे, मेरा ख्याल कैसे आ गया आपको? कैसी बातें कर रही हो? ये सिर्फ किसी एक की नहीं, सबकी खुशी है। सब तुम्हारा भी कितना ख्याल रखा है और इस तरीके से बातें कर रही हो। क्या हो गया तुम्हें? पता है मुझे सबको कितना ख्याल है मेरा। मेरी सुबह से तबीयत खराब है, मैंने कुछ खाया नहीं है, बच्चों को संभाल रही हूँ, घर भी देख रही हूँ, बस यही ख्याल है सबको मेरा। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? जानती हो तुम्हारे सामने समीना भाभी की तबीयत किस हद तक खराब है। हमें हमारा कितना ख्याल कर रही हैं। उस्मान भाई और बाबा मुझे ऑफिस में ज्यादा देर रहने नहीं देते कि मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त तुम्हारे साथ गुजारूं। सब कितना खुश हैं, ख्याल कर रहे हैं तुम्हारा। तुम इस किस्म की बातें कर रही हो, बहुत बुरी बात है। उमैर मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो खुद भाभी के लिए बहुत परेशान हूँ। मैं ऐसे नहीं कह रही आपको। आप क्या हुआ तुम्हें? उमैर मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो उठ क्यों रही हो? बैठो बैठो, बल्कि लेट जाओ तुम आराम से। आप प्लीज अम्मी को बुला लें। हाँ मैं बुलाता हूँ, तुम आराम से लेटो, मैं अम्मी को बुला रहा हूँ, फिक्र नहीं करो। मैं अम्मी अम्मी क्या हुआ आसमा? अम्मी बहुत तबीयत खराब हो रही है मेरी। हम इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, तुम नीचे लेकर आओ, मैं ड्राइवर को कहती हूँ। चलो आओ। जरीना जी मुझे एक बात तो बताओ, ये घर के अंदर कोई भी नहीं है, घर खाली पड़ा हुआ है, सुनसान, कहाँ चले गए सब? वो आरफा बीबी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, सब लोग इन्हें लेकर हॉस्पिटल गए हैं। ओ हो अच्छा तो ये बात है। चलो खैर छोड़ दो अब ये पानी वानी, क्या करोगी? बस जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ, बल्कि इधर ही ले आओ, मैं यहीं पीऊंगा चाय। जाओ चाय लेकर। आप नहीं जाएंगे हॉस्पिटल? आपकी बहन हॉस्पिटल में। पूरा खानदान लेकर गया हुआ है ना उसको हॉस्पिटल, मैं क्या करूंगा जाके? डॉक्टर हूं क्या मैं? और तुम फालतू के ना मशवरे मत दो मुझको, तुमसे जितना कहा है ना उतना करो। पानी वानी छोड़ो, जाओ चाय लेकर आओ। जी अच्छा। साथ में कुछ खाने को भी ले आना, भूख लग रही है मुझे।
उमैर तुम भी बैठ जाओ ना, तुम क्यों खड़े हो? टेंशन ना लो, बैठ जाओ। शाबाश, चलो। उमैर, उमैर, बेटा नर्स से पता करो सब ठीक तो है ना? अम्मी आप परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे परेशान हो? अब तो अल्लाह से यही दुआ है कि जान सी बेटी हमें दे दे। अब तो आंखें तरस गई हैं अपने घर में एक नन्ही परी देखने के लिए। मिस्टर उमैर, मिस्टर उमैर, उमैर, उमैर जो आप देखो नर्स क्या कह रही हैं। अल्लाह करे अच्छी खबर हो। उमैर बेटी भी है ना? बेटा हुआ है। अरे अभी कोई बात नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बेटा भी नेमत है। मुबारक। शुक्रिया। मुबारक। बहुत बहुत मुबारक हो अम्मी। मुबारक। मुबारक। बहुत मुबारक हो मैं। थैंक यू भाभी। आरफा और बच्चे से मिल सकते हैं अभी? जी चलिए, मिलकर आओ। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या? आपने सुना नहीं अम्मी ने क्या कहा था? क्या कह दिया उन्होंने? वही बेटी की रट। यार छोड़ो ना अब इस बात को। जो होना था वो हो गया है, तुम अभी तक इस बात को लेके बैठी। मैं इस बात को लेके बैठी हूं। देखो मैं मानता हूं कि अम्मी और बाबा की ख्वाहिश थी कि बेटी हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उन्होंने हम बेटों को प्यार नहीं किया या फिर हमारी औलाद से प्यार नहीं करते। हाँ पर मेरा भी तो दिल है ना कि मैं इस घर की ख्वाहिश को पूरा करूं। अरे तो कौन सी जिंदगी खत्म हो गई है? फिलहाल इनका ख्याल रखो। अभी तो हमने प्यारा सा नाम भी रखना है इनका। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब कब आए? बस अब ये भी पता है, आई एम सो एक्साइटेड। मेरा दिल कहता है कि इस घर में इंशाल्लाह बेटी आने वाली है, हमारी प्रिंसेस। पिंक कैप, पिंक फ्रॉक और ये पिंक जूते भी क्यूट। अगर मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि ये सब ना क्या करें, क्योंकि अगर मैं भी आरफा की तरह बेटी ना दे सकी तो। बस वो मैं भी रास्ते में आ रहा था, एक जगह एक नया स्टोर खुला हुआ, बच्चों की चीजें रखी हुई, तो दिल कर गया कि वहां जाऊं, बच्चों की चीजें देखूं और फिर बेटी की चीजें देखना शुरू कर दूं, खरीद के ले आया। हाँ मगर क्यों?
समीना बेटी नहीं तो क्या हुआ, लेकिन बेटी के आने की उम्मीद में इंसान चीजें तो खरीद के खुश हो सकता है ना, उम्मीद तो लगा सकता है ना। मेरा बस चले तो मैं क्या तुम्हें क्या, बताओ ना तुम्हें क्या, बोलो। आपको इतना अरमान है बेटी का, अब तो मुझे भी यकीन होने लगा है कि बेटी ही होगी। रियली? रियली नहीं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। बाकी इंसान को अपने रब की जात से गुमान अच्छा होना चाहिए ना? तुम्हारा भी दिल कह रहा है ना बेटी आएगी। और बताओ ना, पिंक में क्या चीजें लेनी है, व्हाइट में भी लूं, ब्लू में भी कुछ ले ले। मजीद साहब हैं? नहीं आए? ठीक है। आरफा, अरे आरफा, क्या कर रहे हो तुम अभी तक यहाँ? क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? इतना फैक्ट्री क्यों नहीं गए हो अभी तक? यहाँ क्या कर रहे हो? क्या करूं, सुबह आंख नहीं खुलती यार मेरी। ये बहाना अब बहुत पुराना हो गया, ठीक है? कुछ नया लेके आओ। अरे बहाना नहीं बना रहा हूं, एक भाई अपनी बहन के लिए ना करना बहुत कुछ चाहता है, लेकिन हो नहीं पाता, कुछ और हो जाता है। क्या? अरे तुम छोड़ो ना, एक बात देखो, मेरी बात सुनो। इस घर को चाहिए था क्या? मुन्नी, और हो क्या गया? मुन्ना। और समीना वो मीत से। सोचो अगर उसकी बेटी हो गई तो? ये बात मुझे सुबह से खाई जा रही है, तुम मेरे जख्म और मत कुरेदो। मैं तुम्हारे जख्म नहीं कुरेद रहा हूं, अगर तुम अपने भाई की बात को सुनना शुरू कर दो, हमारे सारे मसले हल हो जाए। क्या करोगे तुम? मुन्ने को मुन्नी बना दोगे जादू से? नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं जो तुम्हें बताऊंगा वो तुम अगर कर लो ना तो सब ठीक हो जाएगा। अरे तुम्हें इस घर की बागडोर संभालनी हो, तुम बिल्कुल इस घर में इन्वॉल्व सी हो जाओ ना, हुक्मरानी करने लगो। इससे पहले कि समीना की बेटी हो तुम अपना सिक्का जमा दो बस। अब ऐसे मत देखो, जैसा मैं बताता जा रहा हूं ना वैसा करती रहो। कौन है? उमर। हेलो, मजीद साहब घर पे हैं? क्यों? अभी तक मौसूफ फैक्ट्री नहीं पहुंची। वो तो निकल गया, बड़ी देर हो गई, ट्रैफिक में फंस गया होगा ना। देखो आरफा, अगर तुम उसके ऐबों को छुपाने के बजाय उसको जिम्मेदारी का एहसास दिलाओ तो ज्यादा बेहतर होगा। अब ऐसे क्या ऐब है मेरे भाई में जो अब सुधरने रह गए हैं? चाहे आप दिखाई ना दें, उनको बताने का क्या फायदा। सबने मेरा दिमाग खराब करके रखा हो। असलम साहब, मैंने अभी अकाउंट चेक किए हैं, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। गुज़िश्ता साल हमारे तमाम ऑर्डर्स कंप्लीट थे, राइट? और शिपमेंट्स भी क्वार्टरली बेसिस पर कंप्लीट हुई हैं, लेकिन जितना पैसा लगा है, जितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, उस हिसाब से प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कम है, रेशो कुछ सही नहीं बन रहा। वजह क्या है? सर हमारे अकाउंट अप टू डेट है, रह गया प्रॉफिट मार्जिन तो आप ठीक कह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गए और इस बात का हमें इल्म नहीं है? मुझे ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही कि हमारे अखराजात ज़्यादा हो रहे हैं, फिर भी मैं इसे रीचेक कर लूँगा। चलें ठीक है, आप इसको गौर से देखें और मुझे बताइए। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा होता रहा तो फिर कंपनी को बहुत लॉस होगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें सर, मैं 1-2 दिन में रिपोर्ट देता हूँ आपको। ठीक है, ये लेके जाइए। थैंक यू। शुक्रिया। सरीना की बच्ची ने इतना सारा गंद मचाया हुआ यहाँ पे, अभी मैं गिर जाती इस पानी में। कोई काम ठीक से नहीं होता तुम लोगों से।
क्यों ना इस मौके से फायदा उठाया जाए। भाभी, आप सो तो नहीं रही थी? मैं इधर बैठ जाऊं आपके पास? नहीं नहीं नहीं, सो रही थी। बैठो बैठो। अच्छा तुम आके, मैं तो वैसे ही बोर हो रही थी। तबीयत कैसी है आपकी? हाँ मेरी तबीयत तो ठीक है, ऐसे ही काम का परेशान होते हैं सारे। तुम्हारी तबीयत कैसी है? ना पूछे, मेरे तो सर में इतना दर्द है, सुबह से मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। ओहो, तो जरीना को कहना चाय बना देती तुम्हारे लिए, या कोई पेन किलर ले लो। आपको नहीं पता उसका, मेरी बात तो वो सुनती नहीं है बिल्कुल, और खुद मुझ में हिम्मत नहीं हो रही कि मैं कुछ भी करूं। तो मैं बना देती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, आपकी तो अपनी तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, इसी बहाने मैं भी चाय पी लूंगी। बना कर लाती, चाय तो बनानी है, 2 मिनट तो लगते हैं। वैसे आपके हाथ की चाय पी के ना वैसे ही मेरा सर दर्द खत्म हो जाएगा। तो बस मैं अभी बना कर लाती हूँ।